जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों अभी तक जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग अभिनंदन सीरीज़ के माध्यम से कुछ टॉपिक्स सीख चुके हैं इसी चैनल पर। ठीक है, जैसे कि आपके पास में आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अपन लोगों ने उसमें प्रोवाइड कराया था आपको। एवरेज के टॉपिक्स आपको एफकैट के लिए हमने प्रोवाइड कराए थे, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों अभी सीआई जो आपका चल रहा था उसके भी अभी लेक्चर्स आपके जो है कंप्लीट हुए हैं। और इसके बाद में आज हम एक और न्यू टॉपिक लेते हैं दोस्तों, और वो टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। आपको पता है कि टाइम एंड वर्क आपके पास है, बहुत ही इजी टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो जितना इजी टॉपिक होगा क्वेश्चन अच्छे बनने के चांसेस भी उसी टॉपिक से रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि टफ जो आपके पास में कोई टॉपिक है वो तो आपके पास में टफ ऑलरेडी है तो वहां से बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन यदि आपके पास में इजी टॉपिक हो गया तो इससे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अब आप आज के बाद आपके पास में जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है यदि आप थोड़ा अच्छे से सीख लेंगे तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको टाइम एंड वर्क में कोई समस्या आएगी, ठीक है ना। इस बात की तो गारंटी अपन ले सकते हैं कि यदि आप थोड़े दिन लगकर सीख लोगे ना तो टाइम एंड वर्क में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और उसके लिए अपन ज़्यादा बातें ना करते हुए अपन सीधा चलते हैं और काम की बात करते हैं। और आज दोस्तों टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क जैसा अपन आप लोगों को पता है दोस्तों कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स जानने उसके जरूरी है, ठीक है ना। तो आज आते हैं थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के बेसिक्स जानते हैं और वो क्या हो सकते हैं वो आप देखो। तो हेडिंग आज आप डाल लेना दोस्तों, टाइम एंड वर्क। क्या डालना दोस्तों? टाइम एंड वर्क। अच्छा, इसके क्या बेसिक्स होते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समय और कार्य। क्या होता है दोस्तों? समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों इस बात को कि जैसे अभी तक आपने पढ़ा हुआ था कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी रेट, यानी आपके पास में जो आप प्रिंसिपल अमाउंट या कोई पैसा आप किसी को उधार देते हैं तो उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो जानना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास में दोस्तों वही नहीं है आपके पास में कि रेट किस बात से आप लगाओगे, किस रेट पे आप पैसा देने वाले हो, किस रेट से आप पैसा लेने वाले हो, तो आप उसका ब्याज नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना। दूसरी चीज, अब आपके पास में यदि टाइम एंड वर्क की बात करें अपन, तो टाइम एंड वर्क में जैसे आप मुझे ऐसे बताओ दोस्तों कि आपने किसी व्यक्ति को समझ लो बोल दिया कि भाई तेरे को 100 फीट की दीवार बनानी है। मतलब आपने किसी व्यक्ति को ये बोला कि आपको भाई साहब 100 फीट की दीवार बनानी है, और आपने बोल दिया कि 10 दिन है आपके पास में, 10 दिन है। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, यदि वो व्यक्ति बीमार है, यदि काम करने में अक्षम है या वो सक्षम नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या कभी भी वो काम कंप्लीट होने की गारंटी है वहां पर? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब तक आपके पास में किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी नहीं होगी तब तक वो काम कैसे कर पाएगा। क्लियर है ना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क आप टॉपिक पढ़ोगे तो यहां पर व्यक्तियों की एफिशिएंसी जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर। दूसरी चीज ये है कि या तो आपके पास में एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी या फिर एफिशिएंसी गिवन होगी आपके क्वेश्चन में, तो आप कोई और रियल वैल्यू निकालोगे या फिर कोई और आंसर आप निकालोगे, ठीक है ना। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या? अब जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो आप दो चीज, सबसे पहले तो टोटल वर्क, आपका ध्यान कहां पर जाना चाहिए दोस्तों? टोटल वर्क, यानी आपके पास में कुल कार्य कितना है, और आपके पास में एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स कि जो आपके पास में जो मजदूर काम कर रहे हैं या जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी क्षमता जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर यदि आपके पास में एफिशिएंसी पता चल गई और टोटल वर्क पता चल गया तो बस आप निकाल सकते हो कि इतनी क्षमता से यदि इतने समय तक कार्य करवाया जाए तो इतना काम कंप्लीट होगा। या फिर कोई आपसे बोल दे कि इतनी एफिशिएंसी किसी व्यक्ति की है और इसको किसी एक्स समय तक काम करवाया जाए, या फिर कोई टोटल काम आपके पास में समझ लो 100 यूनिट है तो इतने समय में वो काम समाप्त करेगा। तो सबसे पहले आप बेसिक ये जान लो कि दोस्तों जो टाइम एंड वर्क होता है आप ऐसे समझो कि टाइम एंड वर्क में आप क्या करोगे कि जो आपके पास में टोटल वर्क होता है दोस्तों, टोटल वर्क आपके पास में जो होता है वो क्या होता है? वर्क बराबर होता है, वर्क वुड बी इक्वल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू दोस्तों टाइम। क्या होता है दोस्तों, कभी भी आपके पास में जब भी हम टाइम एंड वर्क की बात करेंगे जो टोटल वर्क आएगा दोस्तों, टोटल वर्क हमेशा कितना आएगा? वर्क इनटू
यानी आपके पास में एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी लोगों की जो भी आपके पास में कार्य क्षमता होगी, यदि किसी क्षमता से और किसी समय तक काम किया जाए, समय तक काम किया जाए दोस्तों, तो वही आपके पास में क्या होगी दोस्तों, वही आपके पास में टोटल वर्क होगा, यानी वो आपके पास में क्या होगा दोस्तों, कार्य होगा। सो वर्क वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क वुड बी इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। दूसरी चीज आप जानो दोस्तों, यहीं से आप देखोगे, यदि मैं इसी में एफिशिएंसी की बात करूंगा तो किसी भी मैन की जो एफिशिएंसी निकलेगी दोस्तों, एफिशिएंसी जो भी आपके पास में किसी व्यक्ति की निकलेगी, वो दोस्तों कितनी होगी आपके पास में, यहां पर टोटल वर्क, जो आपके पास में टोटल वर्क आएगा अपॉन में टाइम कहां पे जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम। दूसरा आपके पास में कॉन्सेप्ट ये है। तीसरी चीज इसमें क्या है दोस्तों, तीसरी चीज आपके पास में टाइम है। सो टाइम आपके पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम आपके पास में हो जाएगा वर्क आपके पास में, वर्क आपके पास में डिवाइड में क्या होगा दोस्तों, एफिशिएंसी, क्या होगा दोस्तों, एफिशिएंसी। सो तीन चीज है आपके पास में टाइम एंड वर्क में, क्या आपको देखना है दोस्तों, पहली चीज वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, दूसरी चीज एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, थर्ड तीसरी चीज आपके पास में क्या है, टाइम वुड बी इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तीन चीज आपके पास में हो गई। सो आप इनको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। दूसरी चीज आपके पास में यह है दोस्तों कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि हम जैसे 6th और 7th क्लास में सबसे पहले टाइम एंड वर्क वो अपन सीखते थे, तो वहां पर अपन को क्या होता था दोस्तों कि एक एक क्वेश्चन के 3-3 नंबर और आपके 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे अपन को मिलते थे। तो वहां पर अपन क्या करते थे कि उसी हिसाब से उसका सोल्यूशन करते थे कि टोटल वर्क को एक्स मान लेते थे। जैसे अपन बोल दें कि ए किसी काम को समझ लो 12 दिन में करता है, 12 डेज में करता है, और बी उसी काम को दोस्तों करता है कितने दिन में, 15 डेज में। कितने दिनों में करता है दोस्तों, 15 डेज में। तो अपन पहले क्या किया करते थे दोस्तों, पहले अपन करते थे कि टोटल काम मान लेते थे कि टोटल वर्क आपके पास में एक्स है, टोटल वर्क क्या मान लेते थे दोस्तों, एक्स। क्लियर है ना। तो अपन आपको पता है कि यदि ए जो है 12 दिनों में, ए जो है दोस्तों 12 दिनों में यदि एक्स काम करे, एक्स यूनिट काम करे, ठीक है ना, एक्स यूनिट काम करेगा, तो ए का जो आपके पास में दोस्तों एक दिन का काम होगा, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन होती है, एफिशिएंसी मींस होता है क्या, टोटल, यानी आपके पास में एक्स यूनिट, जैसे आपके पास में यहां पर ए क्या कर रहा है, टोटल वर्क अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम इसका हो जाएगा। तो यानी पर डे वर्क बाय मैन, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन में जो आपके पास में काम किया जाएगा वही आपके पास में क्या होती है, एफिशिएंसी। पर डे के बाद में पर आवर भी हो सकता है, पर सेकंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, पर मंथ भी, कुछ भी आपके पास वो उसकी क्या होगी दोस्तों, एफिशिएंसी। टाइम के प्रति कोई आपके पास में यूनिट समय होगा, उस समय के रिस्पेक्ट में आपके पास में प्रत्येक उस समय में आपके पास में जो भी उसके द्वारा काम किया जाएगा वही आपके पास में क्या होगी दोस्तों, उसकी एफिशिएंसी होगी। वो क्या होगी उसकी दोस्तों, कार्य क्षमता होगी। तो एक बात बताओ दोस्तों कि यदि 12 दिनों में ए ने एक्स यूनिट काम किया होगा, तो एक बात बताओ क्या ए ने प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों, एक्स अपॉन में 12 यूनिट पर डे, इतना काम किया होगा। सही है। दूसरी बात, यदि आपके पास में बी ने दोस्तों यदि 15 यूनिट काम 15 दिनों में यदि दोस्तों एक्स यूनिट काम किया है, तो क्या बी की जो क्षमता होगी दोस्तों, बी की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, एक्स बटा 15 काम पर डे होगी। हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। अब एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में सारी चीज हाँ एकदम परफेक्ट चल रही है। यदि दोस्तों मैं ए और बी को साथ में काम पर लगाता हूं, तो आप यहां कहीं देख लो कि यदि आपके पास में दोस्तों ए और बी साथ में काम करें, तो जो इन दोनों की कार्य क्षमता होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, एक्स बटा 12। ए की कार्य क्षमता एक्स बटा 12 और बी की जो कार्य क्षमता है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, एक्स बटा 15। अब हम यहां पर क्या लेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम लेंगे। आपने ऐड करना तो सीखा होगा ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 12 और 15 का आपके पास में एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 12 पंचे 60, यानी आपके पास में 5 का गुणा होगा 5x ऊपर
प्लस आपके पास है 15 चौकी 60, यानी आपके पास में दोस्तों 4x ऊपर हो जाएगा। तो टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये टोटल आपके पास में हो जाएगा दोस्तों 9x अपॉन में 60। अब आप ध्यान से समझो, यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। अब आप बताओ दोस्तों, यदि इतने यूनिट के हिसाब से ये x यूनिट काम खत्म करना हो दोनों को, तो समय कितना लगेगा दोस्तों, आप यहां पर देख लो, x अपॉन में 9x अपॉन में 60 आपके पास में टोटल समय लगेगा। सो x से x कटेगा और ये 60 जाएगा ऊपर दोस्तों, तो आपके पास में बनेगा कितना, 60 अपॉन में 9, और 3 से आप काटोगे 20 बार ये जाएगा, और जब फ्रैक्शन बना के लिखेंगे तो 3 छक 18, 3 6 18 एंड 2/3 डेज। कितना होगा दोस्तों, 6 एंड 2/3 डेज। और ये आपके पास में ऐसे करके जब अपन निकालते थे दोस्तों, तो ये आपके पास में क्या होता था, इसमें हमको 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब हमें 3 और 4 नंबर की तैयारी तो करनी नहीं, अपन को केवल 1 नंबर की तैयारी करनी, जो आपके पास में क्वेश्चन बनता है 1 या 2 मार्क्स। क्लियर है ना। तो अब ध्यान से समझो कि जब आपको दोस्तों यहां पर एलसीएम लेना ही पड़ रहा है, यहां पर आपके पास में इन दोनों का एलसीएम आप देखोगे यहां पर लेना ही पड़ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब आप शुरुआत ही किया करो, इसकी शुरुआत में ही आप क्या कर लो कि एलसीएम लेकर टोटल वर्क वहीं पर ही मान लिया करो। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि यदि आपके पास में ए जो है दोस्तों, ए किसी काम को करता है, समझ लेते हैं 12 दिन में। कितने दिनों में कर पा रहा है दोस्तों, 12 डेज में। बी उसी काम को कर पा रहा है दोस्तों कितने दिनों में, 15 दिनों में। सेम अपन क्वेश्चन उठाते हैं। तो मैं बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि यहां पर इन दोनों का क्या ले लिया करो, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेने का आपके पास में तरीका क्या है, इसमें सबसे पहला एक प्राइम क्या बनेगा, 3 इंटू, दूसरा प्राइम क्या बनेगा, प्राइम तो नहीं बनेगा लेकिन अपन को प्राइम में इनको रिलेटिवली प्राइम में तोड़ लेते हैं, तो 3 और 4 में टूटेगा ये। अब ना तो 4 3 से कट रहा है, ना 3 4 से कट रहा है। ये आपके पास में देखोगे 3 इंटू 5, तो ना तो 3 5 से कट रहा है, ना 5 3 से कट रहा है। क्लियर है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, सबसे पहले 3, तो आपने 3 ले लिया। फिर दूसरा आपके पास में कॉमन तो कुछ नहीं है, तो दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे, 3 इंटू 5। मतलब आपको ऐसा लेना है दोस्तों कि एलसीएम का मतलब ही होता है कि सबसे कोई एक ऐसी कॉमन मल्टीपल जो जिसमें आपके पास में क्या हो जाए, दोनों से भाग चला जाए। क्या हो जाए दोस्तों, दोनों से। और कॉमन मल्टीपल होगा तो सिंपल सी बात है, आपको भी तो पता है कि कॉमन मल्टीपल होगा, इसका मतलब दोनों से भाग चला जाएगा। क्लियर है ना। तो आप मुझे बताओ यहां पर दोस्तों कि आपके पास में आपने एलसीएम क्या ले लिया, यहां पर एलसीएम आपने ले लिया दोस्तों, एलसीएम ले लिया आपने कितना, 60। तीचों के 12 और पंचे, 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो हम टोटल वर्क क्या ले लेते थे दोस्तों, यहां पर 60 लेते थे। कितना लेते थे, 60। अब आपको पता है दोस्तों कि यदि ए ने 12 दिनों में 60 काम किया होगा तो एक दिन का 12 पंचे 60। आप टोटल काम में दिन से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो 5 यूनिट पर डे जो है दोस्तों एक ही एफिशिएंसी है। सही है। यदि दोस्तों बी ने 15 दिनों में 60 काम किया होगा तो इसका एक दिन का काम होगा 60/15, 15 चौके 60। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 यूनिट पर डे। कितना होगा दोस्तों, 4 यूनिट पर डे। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि यदि हम ए और बी को साथ में काम पर लगा दें, साथ में काम पर लगा दें दोस्तों ए और बी को, तो आप देख पाओगे दोस्तों कि 5 काम पर डे ए करेगा, 4 काम पर डे बी करेगा। तो जब ये साथ में काम करने लग जाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं ए और बी 5 और 4 9 यूनिट पर डे काम करेंगे। और जब 9 यूनिट पर डे काम होगा दोस्तों तो आपके पास में यहाँ पर 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, बटा 9। 3 से काटोगे 3 बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। 3 18, 6 एंड 2/3 डेज। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि वो आंसर जो आप वहां से एक्स और वाई से लाते थे वो आंसर आप यहीं से ही ला सकते हो। क्लियर है ना। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप क्या करोगे कि आपको टोटल वर्क मानना है, जो आपके पास में डेज रखे हैं उन्हीं डेज में से आप क्या करोगे, उन दोनों का आप एलसीएम लोगे 12 और 15 का। तो 12 और 15 का जैसे आपने एलसीएम लिया तो कितना आया, 60। तो 60 में आपने देख लिया कि टोटल वर्क आपने कितना मान लिया दोस्तों, 60 मान लिया। टोटल वर्क कितना माना दोस्तों आपने, 60 माना। तो 60 में आपने देखा कि 12 दिन में यदि 60 काम ए करेगा दोस्तों तो एक दिन में काम करेगा दोस्तों कितना, वो 12 पंचे 60 है ना, 5 यूनिट पर डे करेगा।
यदि बी दोस्तों 15 दिनों में 60 काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन में जो है दोस्तों 15 4 जा 60 यानी आपके पास में 4 यूनिट पर डे किसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों, बी की एफिशिएंसी होगी। दूसरी चीज ये है कि यदि हम इन दोनों को साथ में काम पर लगाते हैं तो साथ में काम जब होगा दोस्तों तो ए अपने हिस्से का 5 काम पर डे करेगा, बी अपने हिस्से का 4 काम पर डे करेगा। तो जब दोनों साथ में काम पर लगेंगे दोस्तों तो 9 काम प्रतिदिन होगा। और जब दोस्तों 9 काम प्रतिदिन होने लग जाए तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में 60 काम को करने में केवल और केवल इन्हें 6 and 2/3 डेज ही लगेगा। आई होप कि आपको ये बेसिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और आगे चलकर आप क्वेश्चंस जो है दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से आप करोगे। क्लियर है ना? तो यदि आपको बेसिक तरीका आपको समझ में आया हो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। दूसरी चीज आपको समझ लेते हैं दोस्तों कि आपके पास में ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, और बी इसी काम को दोस्तों 18 दिनों में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? 18 दिनों में। अब दूसरी चीज ये है दोस्तों कि एलसीएम लेने के लिए एक तो तरीका आपके पास में वो है ही, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप इनका एलसीएम, आप इन नंबर्स में से जो भी आपकी मर्जी पड़ा करें उसको आप एलसीएम ले लिया करो। जैसे मेरी मर्जी है, मैंने 18 जो है एलसीएम ले लिया, मैंने ले लिया 18। अब आप देख पाएंगे कि 18 तो इसमें 18 शामिल है ही, लेकिन इस 6 का क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो आप देख पाएंगे कि 6 जो है 6 3 जा, ये 6 × 3 से मिलकर बना है, तो 6 ऑलरेडी शामिल है। इसका मतलब हमें कुछ और अलग से इसमें मल्टीप्लाई करने की या ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 ही आप मान लेंगे। समझ लो कोई और आपको एलसीएम लेना है, मैं यहां पर कोई और नंबर्स लेता हूं। समझ लेते हैं कि ए किसी काम को दोस्तों, ए किसी काम को 14 डेज में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? 14 डेज में। और बी उसी काम को दोस्तों, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन, वी कैन सपोज 15 डेज। देन द एलसीएम वुड बी ऑफ दीज नंबर्स। क्या हो सकता है दोस्तों? so, यदि अपन देख पाए तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो भी मानना चाहें, जो भी इनमें दोनों में से सपोज करना चाहें, उसको भी आप एलसीएम ले लो। समझ लो आपकी मर्जी है 14 लेने की, मेरी भी मर्जी हो गई 14 लेने की, मैंने बोल दिया कि सर मैं 14 को एलसीएम लेता हूं। सही है। अब आप देखो दोस्तों कि जो 14 में आपके पास है, 14 जो है 2 × 7 से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? 2 × 7 से। तो अब इस 15 का 15 का क्या इसमें है और क्या इसमें नहीं है? अब आप देख पाओगे कि जो आपके पास है 14 है ना, इस 15 का कुछ भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 15 है दोस्तों 3 × 5 से मिलकर बना है। अब आप देखोगे ना तो उसमें 3 है दोस्तों, ना ही उसमें 5 है। यदि होता तो अपन क्या कर देते, जो कॉमन होता उसको निकाल देते, जो बचता उससे गुणा कर देते। लेकिन यहाँ तो दोस्तों 15 का 15 शामिल नहीं है, इसका मतलब हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6, 15 और 6 कितना होगा दोस्तों? 21, यानी कितना? 210। तो जब ए काम करेगा दोस्तों 14 दिनों में 210 काम, तो एक दिन में 15 काम पर डे। और दोस्तों जब ये काम करेगा तो 15 से आप काटोगे तो 14 काम पर डे करेगा। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। आप देखोगे 15 एकम 15, 15 छक्का 90। सही है ना? अब यदि आप दोस्तों इन दोनों को साथ में काम पर लगा देते हो, इफ दे वर्क टूगेदर, इफ ए एंड बी वर्क टूगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब आप देखोगे इफ 15 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा आपके पास में ए काम, बी काम करेगा दोस्तों 14 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो आपके पास में टोटल काम ये करेंगे दोस्तों 15 और 14 29 काम पर डे के हिसाब से। तो जो टोटल समय लग जाएगा दोस्तों इनको कितना लग जाएगा? 210/29, और ये आपके पास में होगा टाइम। क्लियर है? सो आई होप कि आपको इसका बेसिक एकदम क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है ना। और यदि मैं आप ये यही मान के चलता हूं कि आपके बेसिक्स एकदम कंप्लीट हो गए होंगे और आपको बेसिक एकदम आपके दिमाग में चढ़ गया होगा, और यदि आपके पास में ऐसा कुछ हो गया है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और ये रहा आपके पास में पहला क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और करो। इसका स्क्रीन शॉट वगैरह लें आप, ठीक है ना। आई होप आपने वीडियो को पॉज भी किया होगा हमेशा की तरह, और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करी होगी दोस्तों। यदि ऐसा हो गया है तो अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब देखो दोस्तों,
क्या देकर रखा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को दोस्तों 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। देन इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तब कितने दिनों में वे एक साथ उसी काम को कर सकते हैं। ध्यान से समझो दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि यहां पर जो देकर रखा है, ए किसी काम को दोस्तों कितने समय में कर पा रहा है, 10 डेज में। कितने दिनों में कर पाया दोस्तों, 10 दिनों में। बी उसी काम को दोस्तों कितने दिनों में कर पा रहा है, 20 दिनों में। कितने दिनों में कर पा रहा है दोस्तों, 20 दिनों में। इनका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, आपकी मर्जी है, इसमें से जो मर्जी है वो मान लो आप। मैंने एलसीएम ले लिया 20। अब आप देखोगे कि 20 तो आपके पास में है ही, और 10 का ऑलरेडी 10 उसमें शामिल है, 20 में 10 दूना 20, तो इसका मतलब यह है कि 20 ही आपके पास में टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों, यदि ए जो है 10 दिनों में 20 काम करे तो एक दिन का काम ए का होगा दोस्तों 20/10, यानी कितना, 2 काम पर डे। कितना होगा दोस्तों, 2 काम पर डे हो जाएगा। यदि दोस्तों बी जो है दोस्तों, बी यदि 20 दिनों में दोस्तों 20 काम करे, तो इसका मतलब यह है दोस्तों, इसकी जो एफिशिएंसी होगी 20/20, यानी 20 एकम 20, एक काम पर डे कौन करेगा दोस्तों, बी करेगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, यदि हम ए और बी को साथ में काम पर लगा दें, क्योंकि पूछा तो यही है कि इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। यदि आपके पास में दोस्तों ए और बी साथ में काम पर लग जाएं, यदि दोस्तों ए और बी साथ में काम पर रखते हैं दोस्तों, तो 2 यूनिट ए का और 1 यूनिट बी का, यानी 3 यूनिट काम पर डे होगा दोस्तों। कितना यूनिट पर डे काम होगा दोस्तों, 3 यूनिट पर डे। तो एक बात बताओ दोस्तों कि यदि 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से काम होने लग जाए, तो जो आपके पास में 20 काम होगा दोस्तों, उसे होने में कितना समय लग जाएगा, 20/3, यानी आपके पास में 30 अंक 18 एंड 3 आपके पास में कितना बचेगा, रिमेनिंग 2 और 2/3 डेज। कितना होगा दोस्तों, 6 सही 2/3 दिन, और यही इसका आंसर होगा। सो इसमें आपके पास में जो आंसर होना चाहिए था, आंसर तो आपके पास में कितना देखो, बिल्कुल 6 एंड 2/3 डेज ही आएगा। सो ऑप्शन आपके पास में क्या इसमें है, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर डेज बस ही लिखा है, तो इसमें पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर कितना आया अपना, 6 एंड 2/3 डेज। आप प्रॉपर, मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि प्रॉपर नोट्स बना के चलना, ठीक है ना। आप पाएंगे कि जब इसके 2 3 4 लेक्चर कंप्लीट होंगे, तो अपने आप को आप महसूस पाएंगे कि पहले जो आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, वही क्वेश्चंस आपके बेहतरीन हो चुके हैं, उस पर आपकी कमांड भी हो चुकी है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। क्लियर है ना, तो आप ध्यान से करके चलना दोस्तों। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है दोस्तों, ये देकर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें और खुद भी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। आई होप कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा, और यदि ऐसा किया है तो अपन बढ़ते हैं आगे। और यहां पर दोस्तों क्या है कि बोल रहा है कि ए और बी, ए एंड बी एंड सी एंड ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। दोस्तों ये बोला है कि ए और बी किसी काम को ए और बी और सी और ए क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कर पाते हैं। अब उन्होंने बोला कि यदि हम बी को अकेले काम पर लगवा दे दोस्तों, यदि बी अकेले काम करने जाए तो उसी काम को कंप्लीट होने में कितना समय लग जाएगा। बात इसकी क्यों हो रही है, तो आओ देखते हैं अपन। अब आप ध्यान से समझना कि यहां पर देकर रखा है ए और बी कितने समय में कर पा रहे हैं दोस्तों, 12 दिनों में, 12 डेज में। बी और सी दोस्तों 15 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों, 15 दिनों में। और सी और ए दोस्तों कितने समय में कर पा रहा है, 20 दिनों में। कितने समय में कर पाए हैं दोस्तों ये, 20 डेज में। मैं बोल रहा हूं आपसे कि इनका एलसीएम लेकर सबसे पहले आप क्या करो दोस्तों, टोटल वर्क मानो।
मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी जो मर्जी इनमें से वो आप एलसीएम ले लें। समझ लो मेरी मर्जी है, मैंने 20 को एलसीएम ले लिया। अब 20 जैसे मैंने एलसीएम लिया दोस्तों, तो अब आए अपन 15 की तरफ। 15 को देखा कि ये जो आपके पास में मिलकर बना है वो 3 गुणा 5 से मिलकर बना है, तो 5 से भाग लगाया, 5 चौके 20, 3 नहीं है तो 3 से अपन ने गुणा कर दिया। 3 से क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। 20 30 60। हम ये देखेंगे इसका 12 का, तो 3 गुणा 4, हमने 3 से भाग लगाया तो 3 ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। 4 से भाग लगाया तो 4 पंचे 20 कट रहा है, मतलब 4 भी ऑलरेडी उसमें मौजूद है। तो हम यहां से अब कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, और आपके पास में जो एलसीएम होगा दोस्तों, जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम जो आपके पास में होगा वो कितना हो जाएगा, 23 जा 60। ये आपके पास में 12 था और ये आपके पास में 15 था दोस्तों, ठीक है ना, 15। तो आप देख पाएंगे, और ये आपके पास में 20 था, ये आपके पास में क्या था दोस्तों, 20। तो यदि आप समझ पाओ दोस्तों, इनको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखे दे रहा हूं। ये 12 था, ये 15 था, और ये था दोस्तों 20। तो हमने जो एलसीएम लिया है दोस्तों वो कितना लिया है, वो हमने लिया है दोस्तों 20 दिया कितना, 60। तो टोटल वर्क जो आपने माना दोस्तों वो कितना मान लिया, टोटल वर्क आपने मान लिया 60। अब आप ध्यान से समझना यहां पर, यदि ए और बी दोस्तों 12 दिनों में 60 काम करें तो इनका एक दिन का काम होगा 60 डिवाइड बाई 12, यानी 12 पंचे 60। कितना होगा दोस्तों, 5 यूनिट पर डे। कितना होगा, 5 यूनिट पर डे, ठीक है। यदि दोस्तों आपके पास में हम किससे काम करवाएं, बी और सी से, बी और सी 15 दिनों में दोस्तों 60 काम किया होगा, तो इनका एक दिन का काम होगा 60 टोटल वर्क बटा कितना, 15। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 काम पर डे। कितना होगा दोस्तों, 4 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब बी की जो एफिशिएंसी आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई, बी और सी की, बी और सी की जो एफिशिएंसी आई है दोस्तों वो कितनी आई है, 4 यूनिट पर डे। कितनी आई है दोस्तों, 4 यूनिट पर डे। यदि अपन बात करें दोस्तों किसकी, सी और ए की, तो 20 डेज में यदि 60 काम आपने कंप्लीट किया है तो 60 अपॉन में 20 आप डिवाइड करोगे, सो 23 जा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 यूनिट पर डे। सो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 यूनिट पर डे। समझ पाए होंगे आई होप ये बातें आप। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं अपन, एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं। अब आप ध्यान से समझो दोस्तों, कि यदि अपन इन सभी को ऐड कर दें, इन सभी को ऐड करें तो आप पाएंगे कि आपको 2 बार इसमें ए मिल जाएगा, 2 बार आपको बी मिल जाएगा, और 2 बार आपको दोस्तों सी मिल जाएगा। यदि अपन 2 पहले से ही कॉमन ले लें तो आप पाएंगे अंदर 2 ए प्लस बी और प्लस सी का जो आपके पास में टोटल एफिशिएंसी आएगी दोस्तों 5 4 9 और 3 12, 12 काम पर डे। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को दोस्तों, कि यदि कोई व्यक्ति है उनके डबल लोग मिलकर यदि आपके पास में 2 एबीसी मिलकर 12 काम पर डे करें, तो एक एबीसी मिलकर कितना काम करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी उसका आधा काम करेंगे। मतलब यह है दोस्तों कि अब एक एबीसी मिलकर कितना काम करेंगे दोस्तों, यहां पर एक एबीसी जब आपके पास में मिलकर काम करेंगे दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 6 यूनिट पर डे। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, कि यदि ए बी और सी जो है 6 काम पर डे करने लग जाएं दोस्तों, ठीक है ना, हमें किससे करवाना है काम, हमें करवाना है केवल बी से। अब एक बात बताओ दोस्तों, कि यदि ए बी और सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट पर डे, हमें केवल बी से काम कराना है, तो बी से काम कराना है दोस्तों, तो ए और सी को काम से भगाना पड़ेगा। आप ऐसे समझो ना, कि यदि हमें 3 लोग हैं ए बी सी और इनकी कार्य क्षमता है 6 यूनिट पर डे, यदि इनमें से किसी एक व्यक्ति को हमें भगाना है दोस्तों, किसी एक व्यक्ति से काम करवाना है, तो क्या हमें बचे हुए जो 2 लोग हैं उनकी एफिशिएंसी या उन लोगों को हटाना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति वो दोस्तों ए और बी आपके पास में यहां पर ए और सी को हम जैसे ही हटाएंगे वैसे ही उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी दोस्तों, वहां से घट जाएगी। अब आप समझो यहां पर कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, आपके पास में 6 यूनिट पर डे, और यहां पर यदि आप देख पाओगे तो ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है दोस्तों, ए और सी की आपके पास में एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे। यदि मैं ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है दोस्तों 3 यूनिट पर डे,
3 यूनिट पर डे को यदि इसमें से घटा दूं, इसमें से दोस्तों घटा दूं, तो आप पाएंगे कि आपके पास में ए से ए ये माइनस होगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा कौन सा बी, सी से सी कटेगा तो बचेगा कौन सा दोस्तों बी। तो बी आपके पास में होगा 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 6 माइनस 3 यानी कितना, 3 काम पर डे। कितना होगा दोस्तों, 3 काम पर डे। अब एक बात बताओ दोस्तों, यदि हम बी से अकेले 3 काम पर डे के हिसाब से इसी से काम करवाएं तो 60 काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 3 से काटो कितने बार जाएगा दोस्तों, 20 दिन में। मतलब वो दोस्तों कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 20 डेज में। कितने दिन में होगा दोस्तों काम कंप्लीट, 20 डेज में। आई होप कि ये चीजें भी आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि आप विश्वास के साथ में एकदम पूरा मन लगाकर आप पढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीजें आपकी समझ में नहीं आए। क्लियर है ना। आप केवल देखते चले आराम से और अपनी कलम और कॉपी लेकर बैठें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप केवल वीडियो देखते जा रहे हैं, पेपर और कलम आप लेकर बैठें दोस्तों, ताकि चीजें जैसे आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ी कैलकुलेशन करी, नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि डाउट सर ये आ रहा है, तो हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम बताते हैं। क्लियर है ना, उसमें आप डाउट मत रहना कि हम लोग कभी रिप्लाई नहीं करेंगे। चीजें जब भी हमें टाइम मिलता है तो अपन प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। आप देखो इसको, ऑप्शन आपके पास में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास में ए सही हो जाएगा, 20 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे दोस्तों। क्वेश्चन आपके पास में ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले लो, बाकी आओ देखते हैं इसको करते हैं। सो लिखा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी है दोस्तों, ए और बी हैं जो अपने अपने काम को क्रमशः, यानी किसी एक काम को, एक तो ए करता है 20 दिनों में और बी करता है 30 दिनों में। इफ दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज, यदि दोस्तों वो एक दिन के अंतराल में काम करे। अच्छा, ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑल्टरनेट डेज का मतलब ये होता है कि जिसने आज काम किया होगा वो कल काम नहीं करेगा, और जिसने कल काम किया होगा दोस्तों वो अगले दिन काम नहीं करेगा। क्लियर है ना। आपके पास में क्या होता है, जैसे मैंने आज काम कर दिया तो कल मैं रेस्ट करूंगा, फिर कल जब रेस्ट कर लिया तो मैं अगले दिन काम पर आऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतराल पे काम करना, एक एक दिन के अंतराल पे काम करना, ऑल्टरनेट डेज पे काम करना, इसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट डेज। तो यहां पर यही बोला है कि आपके पास में इफ दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज एंड ए स्टार्ट्स टू डू द वर्क फर्स्ट, और ए जो है पहले ही काम करना स्टार्ट करता है दोस्तों, ठीक है ना, देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तब कितने दिनों में पूरा कार्य दोस्तों समाप्त हो जाएगा, कितने दिन लग जाएंगे इनको कार्य को समाप्त करने में। ध्यान से समझो इस बात को आप। यदि दोस्तों आप देख पाओगे कि ए यदि आपके पास में दोस्तों 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, और दोस्तों आपके पास में बी जो है 30 डेज में उसी काम को कंप्लीट करता है, तो इनका एलसीएम आप पाएंगे कि जैसे आपने 30 मान लिया एलसीएम, अब आपको पता है कि 30 एलसीएम मान लिया तो 20 का 10 तो पहले शामिल है, 2 बस बचा है, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60। तो मतलब टोटल वर्क आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क आपने कितना मान लिया 60। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों 60 यूनिट। अब यदि ए ने दोस्तों 20 दिनों में 60 काम किया होगा तो एक दिन का काम कितना होगा, 23 जा 60, 3 यूनिट पर डे। यदि दोस्तों आपके बी ने 30 डेज में 60 काम किया होगा तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, 32 जा 60 यानी 2 यूनिट पर डे। कितना काम होगा दोस्तों, 2 यूनिट पर डे। ध्यान से समझना दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि ए जो है पहले काम करना प्रारंभ करता है और वो ऑल्टरनेट डेज में काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ए आएगा पहले दिन और अपने हिस्से का एक दिन का काम कंप्लीट करके जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा, बी आएगा। बी जैसे ही आएगा दोस्तों उस दिन बी अकेला काम करेगा और अपने हिस्से का जो प्रतिदिन काम करता है उतना काम करके चला जाएगा। फिर ऐसे ही आपके पास में जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके पास में काम जो है दोस्तों धीरे धीरे चलता जाएगा। क्लियर है ना। तो आप ध्यान से समझो इस बात को। पहले दिन आएगा दोस्तों कौन, ए। पहले दिन आपके पास में फर्स्ट डे की बात है दोस्तों, ये फर्स्ट डे आपके पास में आएगा ए, और ए जो है दोस्तों काम कंप्लीट करेगा 3 यूनिट और एक दिन का पूरा समय लेगा और वो यहां पर रेस्ट पे चला जाएगा अगले दिन के लिए। ठीक है ना। सेकंड डे दोस्तों आपके पास में कौन आएगा, सेकंड डे आपके पास में जो आएगा दोस्तों वो आएगा बी, और बी दोस्तों जब अगले दिन काम पर आया तो उसने काम किया दोस्तों 2 यूनिट,
और पूरा दिन इसने भी यहां पर अपना ले लिया। अब यदि पाएंगे दोस्तों, ऐसा ही काम आगे भी चलता जाएगा। तीसरे दिन कौन आएगा दोस्तों? तीसरे दिन अभी मैं यहां पर समझाता हूं आपको, यहां पर देख लो। पहले दिन आएगा दोस्तों कौन? ए। सेकंड डे आएगा आपके पास में दोस्तों बी। तीसरे दिन थर्ड डे आपके पास में आएगा दोस्तों ए, एंड फोर्थ डे आपके पास में आएगा बी, एंड सो ऑन टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब तक आपके पास में काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपके पास में यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लियर है ना दोस्तों? अब आप एक बात बताओ दोस्तों मुझे यहां पर, कि यदि आप समझ पाए हो तो यहां पर दोस्तों 3 और 2 5 काम ही आपके पास में कंप्लीट हुआ है, जबकि आपके पास में एक और एक टोटल कितने? 2 डेज दोस्तों यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने हो गए दोस्तों? 2 दिन यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों यहां पर, कि 5 काम पर डे आपके पास में है और 5 काम हो रहा है और 2 दिन का समय लग रहा है। हमें काम कितना कंप्लीट कराना है दोस्तों? 60। तो यदि आप देख पाओगे तो ये जो आपके पास में 60 है ना दोस्तों, ये आपके पास में पूरा का पूरा मल्टीपल में ही आ रहा है। मल्टीपल में ही आ रहा है तो आप सीधा सीधा इसको 60 काम करा सकते हो। कितने टाइम्स जाना है आपको? 20 टाइम्स आप जाओगे, 12 टाइम्स, सॉरी कितना आप जाओगे दोस्तों? 12 टाइम्स आप जाओगे। तो यहां पर भी आप 12 टाइम्स जाओगे दोस्तों, तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 दिन। अच्छा एक बात आप समझना दोस्तों, हो सकता है अभी आपके पास में यहां तक तो पूरा मल्टीपल में ही जा रहे हैं तो आपके पास में 24 डेज ही लगेंगे, लेकिन आपके पास में कोई और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपके पास में क्या होगा दोस्तों, कि वो मल्टीपल में नहीं जाएगा। अब मल्टीपल में नहीं जाएगा तो क्या अपन करेंगे वहां पर? तो आप ये देखोगे कि आपके पास में जो टोटल काम है उससे कम काम करवाया करो, फिर उसके बाद में ही आपके पास में किसी और व्यक्ति का नंबर आ पाएगा। क्लियर है ना? तो अपन बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे और देखते हैं अभी आगे भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आओ अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपके पास में क्या है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह लें और देखें क्या इसमें आ रहा है समझ में, क्या नहीं आ रहा है। इसमें बोला गया है दोस्तों कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। एंड बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 15 डेज, जबकि बी दोस्तों यहां पर उसको 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज, वो भी एक एक दिन के अंतराल में काम करते हैं। देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तब कितने दिनों में पूरा कार्य दोस्तों समाप्त हो जाएगा? कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा? अब ध्यान से आप समझो दोस्तों कि आपके पास में ए जो है किसी काम को कर पा रहा है दोस्तों 12 डेज में। कितने दिनों में कर पा रहा है दोस्तों? 12 डेज में। एंड बी दोस्तों उसी काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है कितने दिनों में? 15 डेज में। डिस्ट्रॉय करना मतलब हिंदी मीडियम्स के लिए क्या होता है दोस्तों? खराब करना काम, ठीक है ना, मिटाना। तो आप यहां पर समझो यहां पर कि टोटल इनका एल्सियम अभी अपन इसके पहले भी ले ही चुके हैं, तो 12 और 15 का एल्सियम कितना होगा दोस्तों? 60। अब आप एक बात समझो दोस्तों, ए यदि 12 दिन में 60 काम करेगा तो 12 पंचे 60, इसका एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों? 5 यूनिट पर डे। कितना होगा दोस्तों? 5 यूनिट पर डे। और बी आपके पास में दोस्तों 15 दिन में यदि 60 काम डिस्ट्रॉय कर रहा होगा तो एक दिन का जो इसका डिस्ट्रॉय की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? 15 चौके 60, यानी 4 यूनिट पर डे से दोस्तों क्या हो जाएगा? ये मिटाएगा। क्लियर है? अब आप ये समझो कि पहले दिन आएगा। अच्छा यहां पर किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है कि सर पहले दिन कौन काम प्रारंभ करेगा? एक बात बताओ दोस्तों कि डिस्ट्रॉय होना तभी तो चालू होगा तब जब कोई आपके पास में काम वहां पर हो जाएगा। तो यहां पर आपको डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आपके पास में पहले दिन कौन आपके पास में काम प्रारंभ करेगा। पहले दिन वही काम स्टार्ट करेगा जो पॉजिटिव काम कर रहा होगा। क्लियर है ना? तो पॉजिटिव काम यहां पर कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अब एक बात बताओ दोस्तों, पहले दिन कौन किसे आना चाहिए? पहले दिन आएगा ए, फर्स्ट डे आएगा ए, और फर्स्ट डे में ए जो है 5 काम जो है कंप्लीट करेगा। एक दिन का पूरा समय ये ले लेगा दोस्तों। क्लियर है ना? अगले ही दिन आपके पास में सेकंड डे जब आपके पास में बी आएगा, सो बी आएगा दोस्तों 4 काम इसका निपटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड आपके पास में पूरा एक दिन का समय ये भी ले लेगा दोस्तों। क्लियर है? तो एक बात बताओ दोस्तों, यहां पर 5 में से 4 जाएगा तो एक ही यूनिट काम हुआ है कितने दिन में? एक और एक 2 दिनों में। कितने दिन में दोस्तों? एक और एक 2 दिन में। तो यहां पर क्या किया करो दोस्तों, सबसे पहले आप ये 5 जो पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव काम को टोटल वर्क में से घटा दिया करें। तो 60 में से जाएगा 55, तो पहले 55 काम करवाया करें आप। जैसे आप 55 काम करवाएंगे दोस्तों, 55 काम करवाएंगे, वैसे यहां पर आपके पास में गुणा 55, यानी 55 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं
55 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 110 हो जाएगा कंप्लीट, सही है। तो 110 दिन तो कंप्लीट हो गए। अब किसकी बारी आएगी दोस्तों, यहां पर ए आएगा और ए काम करेगा 5 और, या यहां पर आपके पास में कितना काम हो जाएगा, 55 और 5 60 यूनिट कंप्लीट, जो कि यहां पर एक दिन और लग जाएगा ए को लगने में। जब ए आपके पास में दोस्तों यहां पर एक काम और करेगा, तो आपके पास में एक दिन काम और करेगा, तो काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 यूनिट कंप्लीट और यहां पर एक दिन और। तो टोटल जो समय लगेगा दोस्तों यहां पर कितना लग जाएगा, 111 दिन। काम को जो कंप्लीट करेंगे दोस्तों कितना लग जाएंगे, 111 दिन। सो आई होप ऑप्शन सी वुड बी राइट। होप क्या इसमें आपके पास में ऑप्शन सी ही राइट होगा। आप इसको एक बार देखें दोस्तों, कहां पर नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताइएगा बाद में कि सर चीजें कहां पर नहीं आ रही समझ में, ठीक है। आप देखो, आपके समझ में ये नहीं आ रही होगी बात कि सर आपने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें तो आपने सीधा मल्टीपल में ही आप चले गए थे और वहां पर ही आपने सीधे करवा दिया था, लेकिन इसमें आप सीधा मल्टीपल में क्यों नहीं गए, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं दोस्तों। आप ध्यान से समझो इस बात को। मैं आपसे ये बोल रहा हूं दोस्तों कि यहां पर जब भी आप समझ लो ए यहां पर पॉजिटिव काम करेगा, ए पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है, और बी जो है दोस्तों यहां पर नेगेटिवली काम कर रहा है। कैसा, नेगेटिव काम कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अंत आपके पास में जो लास्ट डे आएगा उसमें जो है काम दोस्तों नेगेटिव आदमी कंप्लीट करेगा या पॉजिटिव आदमी कंप्लीट करेगा। सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जो आपके पास में जो पॉजिटिव होगा आदमी वही तो करेगा। एक बात बताओ, समझ लो 100 फीट की दीवार है, एक आदमी 5 फीट गिरा रहा है, एक आदमी 4 फीट 6 फीट बना रहा है, तो अंतिम दिन कौन आएगा काम करने के लिए, जो बनाने वाला होगा। नहीं तो एक बात बताओ, यदि अंतिम में दिन आपके पास में अंतिम दिन में दोस्तों यदि जो दूसरा वाला बिगाड़ रहा है काम, तो यदि वो अंत दिन में आपके पास में लास्ट डे में काम करेगा तो कहीं ना कहीं काम कंप्लीट क्या अधूरा नहीं हो जाएगा, वो काम अधूरा होगा। तो अधूरा ना हो दोस्तों, इसलिए अंतिम दिन कौन काम करेगा, जो आपके पास में पॉजिटिव काम कर रहा है। अब यदि अंतिम दिन में पॉजिटिव काम करेगा दोस्तों, तो क्या कभी भी आपके पास में जो उसकी एफिशिएंसी होगी वो तो आपके पास में टोटल वर्क में से आपको घटानी ही पड़ेगी। उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 5। तो अपन ने पहले काम कितना करवाया दोस्तों, 55 यूनिट, और 55 यूनिट काम करवाया। तो लास्ट दिन आपके पास में अंतिम दिन जो आपके पास में ए है, जिसकी एफिशिएंसी अपन ने घटाई थी, वही एफिशिएंसी से और काम करा दो, तो आपका काम जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में बोल रहा है दोस्तों कि ए एंड बी, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें। ये आपके पास में दोस्तों ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क, मतलब ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया है दोस्तों। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क बट आफ्टर 16 days A left the work. By this the whole work was completed in 22 days. Then in how many days B alone can complete the same work. यहां पर दोस्तों ये बात कही गई है कि एक काम को, एक कोई पर्टिकुलर कोई काम है, उसको ए और बी जो है अकेले तो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया दोस्तों, लेकिन 16 दिन बाद जो है ए काम को लेफ्ट कर देता है, और इसकी वजह से जो आपके पास में टोटल वर्क था दोस्तों 22 दिनों में कंप्लीट होता है। कितने दिन में कंप्लीट होता है दोस्तों, 22 डेज में। तो एक बात बताओ दोस्तों कि आपके पास में जब 22 दिनों में काम कंप्लीट हुआ, तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हैं कि यदि दो लोग हैं दोस्तों, समझो इस बात को। सबसे पहले तो अपन बेसिक तरीका आपके पास में क्या होता है, ए और बी किसी काम को कर सकते हैं दोस्तों कितने दिन में, 20 दिन में। 20 दिन में है दोस्तों, अब कोई और नहीं दिया है तो अपन 20 ही टोटल काम मान लेते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 यूनिट पर डे। कितनी होगी दोस्तों, 1 यूनिट पर डे। यदि ये दोनों साथ में काम पर लगें दोस्तों, और आपके पास में 1 यूनिट पर डे के हिसाब से यदि 16 दिन बाद आपके पास में एक काम छोड़ रहा है, तो 16 दिन इनने 16 काम निपटाया होगा। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि काम बचा आपके पास में 16 में से, आप 20 में से 16 जाएगा कितना, 4 यूनिट। अब 4 यूनिट काम आपके पास में जो है दोस्तों बचा है, जो कि दिन कितने बचे, पूरा काम जो है दोस्तों 22 दिन में कंप्लीट होता है। तो आपको पता है 22 दिन आपके टोटल लगे
जिनमें से 16 दिन काम आपके पास में हो चुका है, तो बचेगा आपके पास में 6 डेज। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर तो दिन बचे हैं 6, लेकिन बचा कौन है यहां पर आपके पास में बी। तो बी ने दोस्तों 6 डेज में ये रिमेनिंग काम कौन है दोस्तों, रिमेनिंग काम आपके पास में 4 यूनिट कंप्लीट किया होगा। यदि बी ने दोस्तों आपके पास में 6 दिनों में 4 यूनिट काम किया होगा, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 4/6, यानी कितनी आपके पास में दोस्तों 2/3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3 यूनिट पर डे आपके पास में इसने काम को कंप्लीट किया होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों कि यदि आपके पास में बी जो है 2/3, किससे पूछा है, किसका, बी का ही पूछा है। बी की क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 2/3 काम पर डे। तो 2/3 काम पर डे, तो 20 काम कितने दिन में दोस्तों, 20 काम करेगा ये, 20 बटा कितने दिन में काम करेगा दोस्तों, ये काम करेगा दोस्तों ये 20 इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2/3, कितनी है दोस्तों 2/3। 20 से काटोगे कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, तो कितना लग जाएगा दोस्तों 30 डेज। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि हम बी से अकेले काम करवाएं ना, तो कितना आपके पास में समय लग जाएगा दोस्तों, 30 डेज उसको कंप्लीट लग जाएगा। दूसरी चीज ये है, आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ गया होगा, बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड मतलब ये दोस्तों कि आप टोटल वर्क मानो, जो जितने दिन काम कर रहा है उसको उतने दिन काम कराओ, जितने दिन बाद छोड़कर जा रहा है उसको उतने दिन के बाद में काम छोड़कर जाने दो। क्लियर है ना। तो जो आपके पास में आएगा वही आपके पास में आंसर होगा। इसके बाद में दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका आप देख लो। मैं ये बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि यदि आपके पास मैंने 2 लोगों को, किन्हीं भी 2 लोगों को यदि काम के लिए अपॉइंट किया है, इसका मतलब यह है दोस्तों मेरे पास में उन दोनों के लिए उतने दिन का काम है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यदि मैंने ए और बी को दोस्तों यदि मैंने 20 दिन के लिए अपॉइंट किया है, इसका मतलब मेरे पास में 20 दिन के लिए ए के लिए भी काम है और 20 दिन के लिए दोस्तों बी के लिए भी काम है। दोनों लोगों के लिए जब 20 डेज का काम था, तभी मैंने 20 डेज के लिए 2 लोगों को अपॉइंट किया था किसी काम के लिए। सही है। दूसरी चीज ये है दोस्तों, लेकिन ए जो है ना दोस्तों, ए 16 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए कितने दिन बाद छोड़कर जाता है दोस्तों, 16 दिन। मतलब यदि आप बताओ दोस्तों कि यदि आपके पास में 20 दिन का काम इसके हिस्से का था, लेकिन इसने 16 दिन ही काम किया, तो मुझे आप बताओ क्या इसने अपने हिस्से का 4 दिन का काम जो है छोड़ दिया है दोस्तों। 4 दिन का काम क्या है छोड़ दिया है। इसकी वजह से काम दोस्तों, अब बी ने अकेले अंततः कितने दिन का तक काम किया दोस्तों, 22 दिनों तक। तो कहीं ना कहीं जो काम ये अपने हिस्से का तो 20 दिन में किया होगा, लेकिन आपके हिस्से में, ये आपके पास में, ये बी के हिस्से में 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों आए दोस्तों। ये 2 दिन बी के हिस्से में दोस्तों यदि आप समझ पाओ तो ये इसलिए एक्स्ट्रा आए क्योंकि ए ने अपने 4 दिनों का काम छोड़ दिया था। ये आप देखोगे कि बी को 2 दिन और अकेले एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि आपके पास में ए ने अपने हिस्से के 4 दिनों का काम छोड़ दिया था। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आप समझे यहां पर दोस्तों कि इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो काम ए जो है दोस्तों, ए जो काम 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 2 दिनों में निपटा सकता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इनका जो टाइम का रेशियो आएगा किसी काम को करने में, वो आएगा दोस्तों कितना, 2×2=4, 2×1=2, 2:1। तो इनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा दोस्तों, एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, इसका उल्टा यानी 1:2। कभी भी आपके पास में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि वर्क दोस्तों कांस्टेंट है, यदि आपके पास में फिक्स है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, तो जो आपके पास में एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी वुड बी इनवर्सली क्या हो जाएगा, जो आपके पास में एफिशिएंसी जो होगी दोस्तों, एफिशिएंसी, एक सेकेंड यहां पर मैं थोड़ा सा अच्छे से बना लूं। सो एफिशिएंसी वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टाइम। यहां पर पूरा ही मिट गया है, एक सेकेंड। ये था आपके पास में दोस्तों टाइम और ये था आपके पास में एफिशिएंसी। सो यदि आपके पास में वर्क कांस्टेंट है और वर्क आपके पास में फिक्स है, सो आपके पास में एफिशिएंसी एंड टाइम में कैसा रिलेशन होता है दोस्तों, दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं, उल्टे में होते हैं। मतलब यह है दोस्तों कि जो एफिशिएंसी होगी 1/टाइम के। मतलब क्या है इसका कि कभी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो टाइम होगा दोस्तों डिक्रीज, और एफिशिएंसी यदि डिक्रीज होगी तो टाइम होगा इंक्रीज। ये है मेन कॉन्सेप्ट। क्लियर है।
यदि कभी आपके पास में एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाए आपको A/B, तो जो टाइम का रेशियो होगा दोस्तों वो हो जाएगा B/A। यही अपन ने यहां पर किया है, जो आपके पास में कॉन्सेप्ट है दोस्तों वही अपन ने यहां पर लगाया है। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा 1:2। अब यदि आप बताओ दोस्तों कि एक काम पर डे ए करने लग जाए और दो काम पर डे बी करने लग जाए, तो एक और दो टोटल कितना, दोनों ए और बी साथ में कितना काम करेंगे, 3 काम पर डे, 3 काम पर डे करेंगे दोस्तों। यदि 3 काम पर डे करें तो ये 20 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो 20 दिन में काम करेंगे दोस्तों ये 60 काम। कितना काम कंप्लीट करेंगे, 60 काम। यदि एक बात बताओ दोस्तों, यदि बी से अकेले करवाना है ना, बी दोस्तों यदि 2 काम पर डे के हिसाब से करें तो ये 60 काम दोस्तों बी जो है 2 काम पर डे के हिसाब से कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सो आंसर वुड बी 30 days। इन हाउ मैनी डेज द बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, इन 30 days। सो आंसर वुड बी दोस्तों बी फॉर बॉल। सो आई होप कि आज का लेक्चर दोस्तों आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आप ऐसे और लेक्चर चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़े और लोगों तक ये लिंक शेयर करें और ये वीडियो सारे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी नीडी कैंडिडेट्स हैं जिनको जरूरत है कंटेंट की और बैठे बैठे घर पे पढ़ाई की, वो सारे लोग ये पढ़ाई कर चुके हैं। तब तक के लिए अगले लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।